जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड था और इस तीनों मेथड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम एक नया चैप्टर इस शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है मनी। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है मनी और इस मनी चैप्टर में ना एक टॉपिक है बार्टर सिस्टम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम के बारे में। ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। चलो, अगर आपको मिल्क खरीदना है, 1 लीटर मिल्क लेना है, ठीक है, आप क्या 60 रुपीज़ पे करोगे या फिर 70 रुपीज़ पे करोगे? ठीक है। अगर आपको 1 kg राइस खरीदना है तो आप कितना रुपये पे करोगे? एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, 100 रुपीज़ पे करोगे या फिर 50 रुपीज़ पे करोगे या फिर 30 रुपीज़ पे करोगे, कुछ अमाउंट पे करोगे। ठीक है। अगर आपको एक टी शर्ट खरीदना है, ठीक है, तो आप कितना रुपीज़ पे करोगे? 700 रुपये पे करोगे। अगर आपको एक जीन्स खरीदना है तो कितना रुपये पे करोगे? 1000 रुपये पे करोगे या फिर 1500 रुपये पे करोगे या फिर 2000 या फिर 3000 या 4000 पे करोगे। ठीक है। अगर आपको आटा खरीदना है, आप कितना रुपये पे करोगे? 40 रुपये पे करोगे, 50 रुपये पे करोगे 1 kg का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप राइस ले रहे हो पैसा दे रहे हो, शर्ट पैसा, जीन्स पैसा, आटा पैसा। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो उसके बदले आप पैसा दे रहे हो, कुछ भी सामान खरीद रहे हो उसके बदले आप पैसा दे रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे ना मनी, यहाँ पे आपका मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। आप पैसे से सामान खरीद सकते हो। आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप पैसे देके खरीद सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, ठीक है, आप सामान बोलो, वो आपको सामान दे देगा और आप पैसा दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करो, पहले के टाइम पे ये मनी तो था नहीं, पहले के टाइम पे ये पैसा तो था नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पहले ट्रेडिंग नहीं होता था। ट्रेडिंग तो होता था, बाइंग और सेलिंग भी होता था, आदमी सामान बेचता भी था और सामान को खरीदता भी था। लेकिन जब पैसा नहीं था तब लोग कैसे सामान को खरीदते थे और कैसे बेचते थे? बिजनेस तो होता था लेकिन ट्रेडिंग भी होता था, फिर कैसे? तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस समय। बार्टर सिस्टम का मतलब है गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम का मतलब है गुड्स फॉर गुड्स। मुझे अगर किसी से सामान लेना है तो उसके बदले मुझे सामान देना पड़ेगा। अभी के टाइम पे क्या है, अगर आप सामान ले रहे हो तो आप क्या दोगे? पैसा दोगे। पहले के टाइम पे इस पैसा के जगह गुड्स दिया जाता था। अगर आप गुड्स ले रहे हो तो गुड्स दो। एग्जाम्पल के तौर पे लो, अगर आपको राइस चाहिए, ठीक है, तो राइस के बदले आप कुछ दूसरा दे दो, जैसे आप आटा दे दो। ठीक है। अगर आपके पास शर्ट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? शर्ट को देके पैंट लोगे। यहां पे क्या हो रहा है? शर्ट और पैंट का एक्सचेंज हो रहा है। आप शर्ट दे रहे हो, पैंट ले रहे हो, इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। और भी एग्जांपल ले लो, आप क्या दे रहे हो? ऑरेंज दे रहे हो, और ले क्या रहे हो? आप एप्पल ले रहे हो। ठीक है। आप दे क्या रहे हो? ऑरेंज, आप ले क्या रहे हो? एप्पल। तो यहां पे क्या हो रहा है? गुड्स फॉर गुड्स हो रहा है, सामान के बदले सामान हो रहा है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब क्योंकि यहां पे देखोगे तो सामान के बदले सामान है, इसी की वजह से बार्टर सिस्टम को कहा जाता था सीसी इकोनॉमी। क्या कहा जाता था? तो सी इकोनॉमी कहा जाता था। सी यहां पे कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सामान के बदले सामान वाला इकोनॉमी होना चाहिए। ठीक है। देखो, अगर सामान के बदले अगर सामान होगा ना तो प्रॉब्लम्स बहुत सारा होगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है।
तो एक वन बाय वन हम उस सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम था सीसी इकोनॉमी में या फिर बार्टर सिस्टम में, एक एक करके। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है, जैसे देखो एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मैं एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बातें कर रहा हूं, ठीक है, आज के टाइम में बातें कर रहा हूं। सेलर को क्या चाहिए, सेलर नीड्स मनी, सेलर को पैसा चाहिए। बायर को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। बायर किसके पास जाएगा, सेलर के पास जाएगा, और सेलर को क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो बायर पैसा देगा सेलर को, और सेलर क्या देगा, गुड्स देगा बायर को। तो यहां पे देखोगे बायर एंड सेलर सेटिस्फाई देयर नीड्स, सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ये लोग एक दूसरे का नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बायर सेलर का नीड फुलफिल कर रहा है और सेलर बायर का नीड फुलफिल कर रहा है। ये लोग एक दूसरे का नीड फुलफिल कर रहे हैं, और यहां पे देखोगे ना तो एक दूसरे का नीड को फुलफिल करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो रहा, बहुत ही आसानी से इन लोगों का नीड फुलफिल हो रहा है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सेलर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बायर को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। तो इन दोनों का नीड फुलफिल हो रहा है ना, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस वर्ड्स, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। मुझे जो चाहिए वो इसके पास है और उसको जो चाहिए वो मेरे पास है, तो हम लोग एक दूसरे का नीड को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। लेकिन बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का लैकिंग है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का लैकिंग है। लैकिंग का मतलब ये होता ना कि देखो ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता है लेकिन डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। अब मेरे पास ऑरेंज है, ठीक है, और एक आदमी के पास एप्पल है। मेरे पास क्या है, ऑरेंज। तो मैं एक ऐसा आदमी को ढूंढूंगा जिसको ऑरेंज खरीदना है ना, मैं एक ऐसा आदमी को ढूंढूंगा जिसको ऑरेंज खरीदना है। और ये तो नहीं कह सकता कि मुश्किल से मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा मुझे टाइम लगेगा ऐसा आदमी को ढूंढने के लिए जिसको ऑरेंज चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो डबल कोइंसिडेंस वर्ड्स पे दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि किसी को ऑरेंज चाहिए कि नहीं चाह रही है। मैं लोगों के पास जाऊंगा, बातें करूंगा, बताओ यार तुम्हें ऑरेंज चाहिए क्या, ऑरेंज चाहिए क्या। अब सभी को तो ऑरेंज नहीं चाहिए होगा, सभी को तो ऑरेंज नहीं चाहिए होगा। अब मैं किसी को ऑरेंज दूंगा तो ऑरेंज के बदले कुछ लूंगा भी तो सही, ऑरेंज के बदले में कुछ लूंगा भी सही। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे नीड है एप्पल का, मुझे किसका नीड है, एप्पल का। तो मैं एक ऐसा आदमी को ढूंढूंगा जिसको ऑरेंज का नीड हो और वो उसके पास एप्पल हो, ताकि मैं उसको ऑरेंज दे के उससे एप्पल ले सकूं। अब ये सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल है। मैं लोगों के पास जाऊंगा, बोलूंगा अरे शुक्ला जी आपको ऑरेंज चाहिए क्या, तो बोलेगा हाँ ऑरेंज चाहिए, लेकिन आपसे मुझे ना एप्पल चाहिए। आप मेरे से ऑरेंज ले लो, आप मेरे से ऑरेंज ले लो, लेकिन आप मुझे एप्पल देना। अब शुक्ला जी कहेगा कि देखो मुझे ऑरेंज का तो नीड है, लेकिन मेरा पास एप्पल नहीं है, मेरा पास बनाना है। तो यहां पे क्या डबल कोइंसिडेंस हुआ, क्या डबल कोइंसिडेंस तो हुआ नहीं, क्योंकि अब इस मेरा और इस आदमी का, शुक्ला जी का नीड तो फुलफिल हो नहीं रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा शर्मा जी के पास। अब शर्मा जी को मैं बोलूंगा अरे शर्मा जी मेरे पास ऑरेंज है, आपको ऑरेंज चाहिए क्या। तो शर्मा जी बोलेगा देखो मेरे पास ऑरेंज नहीं है, सॉरी मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बनाना, मुझे चाहिए बनाना, लेकिन मेरे पास एप्पल है। तो आप एक काम करो, आप मेरे से एप्पल ले लो और मुझे बनाना दे दो। लेकिन मेरे पास तो ऑरेंज है, बनाना तो है नहीं। मैं एप्पल तो ले सकता हूं लेकिन बनाना तो नहीं दे सकता, ऑरेंज दे सकता हूं ना मैं। तो यहां पे भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स तो हो नहीं रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा सिंह साहब के पास।
तो मैं सिंह साहब को बोलूँगा, देखो सिंह साहब मेरे पास ऑरेंज है, आपको ऑरेंज चाहिए क्या? तो सिंह साहब बोलेगा हाँ देखो मुझे तो ऑरेंज चाहिए। तो फिर मैं बोलूँगा सिंह साहब मुझे ना ऑरेंज के बदले एप्पल चाहिए। तो सिंह साहब बोलेगा कि देखो मुझे ऑरेंज चाहिए और मेरे पास एप्पल है, मेरे पास एप्पल है और सिंह जी के पास एप्पल है। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स हुआ ना। अब मेरा नीड सिंह जी फुलफिल कर देगा और सिंह जी का नीड मैं फुलफिल कर दूंगा। तो यहाँ पे एक दूसरे का नीड फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। लेकिन देखो ये नीड मुश्किल से फुलफिल हो रहा है ना, तो इसके वजह से इसको हम कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये जो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का जो बात होगा ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके चलो, अब आते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो ये मैं हूं, मी, ठीक है, और ये है सिंह जी। मेरे पास क्या है? ऑरेंज है ना, और इनके पास क्या है? एप्पल है। मैं सिंह जी को ऑरेंज दूंगा और सिंह जी से मैं क्या लूंगा? एप्पल लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऑरेंज का और एप्पल का वैल्यू दोनों सेम है? ऑरेंज का वैल्यू अलग है और एप्पल का भी वैल्यू अलग है। तो यहां पे या तो मुझे लॉस हो जाएगा या तो सिंह जी को लॉस हो जाएगा, दोनों में से किसी को तो लॉस होगा, क्योंकि मैं ऑरेंज दे रहा हूं और ले एप्पल रहा हूं और दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम हो ही नहीं सकता है। तो हम दोनों में से किसी एक को फायदा हो जाएगा और किसी को नुकसान हो जाएगा। और ये फायदा और नुकसान हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले के टाइम पे इस ऑरेंज को मेजर करने का कोई सिस्टम था नहीं, इस एप्पल को मेजर करने का कोई सिस्टम था नहीं। उसके वजह से या तो मुझे लॉस होगा या तो फिर सिंह साहब को लॉस होगा, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में ना गुड्स को मेजर करने का सिस्टम था ही नहीं, मेजर करने का सिस्टम था ही नहीं। तो इसके वजह से ना दिक्कत हो जाता था, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है ना कि अभी सामान मुझे दे दो, मैं बाद में पैसे दूंगा, ठीक है। हम लोग अभी प्रेजेंट के टाइम की बातें करें, तो मैं अगर 10 kg चावल खरीद रहा हूँ, ठीक, और 10 kg चावल का दाम है ₹500, तो मैं दुकानदार को क्या बोल दूंगा? अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं दुकानदार को क्या बोलूँगा? बाद में पैसा ले लेना, मैं क्रेडिट में खरीद ले रहा हूँ, बाद में पैसे ले लेना। तो वो भी बोलेगा कि हाँ यार ठीक है, बाद में दे देना, तुम तो जान पहचान के हो ही, पैसा दे ही दोगे। तो यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट हो रहा है, मैं बाद में पैसे दे दे रहा हूँ। आज के टाइम को मैं बातें कर रहा हूँ, आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसे से सामान खरीदते हैं। लेकिन बात अगर बार्टर सिस्टम का हो तो बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट होता नहीं था। अगर मैं ऑरेंज आज दे रहा हूँ ना, तो मुझे आज के आज ही एप्पल चाहिए। इसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर मैं आज ऑरेंज दे रहा हूँ ना, तो जब मैं एप्पल लूंगा ना, तो हो सकता है इस एप्पल का क्वालिटी खराब हो जाए, हो सकता है ये एप्पल उतना वैल्यूएबल ना हो जितना आज है, हो सकता है एप्पल सड़ा हुआ निकल जाए। इसके वजह से मैं क्या करूँगा कि इसको मैं अपने पास आज के आज ही रखना चाहूँगा, मैं इसको डेफर्ड नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि यार एक काम करो, ऑरेंज तुम मेरे से आज ले लो और मुझे एप्पल बाद में दे देना, मैं ऐसा कहूँगा ही नहीं। मैं सीधा कहूँगा कि भाई देखो सीधी सी बात है, ऑरेंज अगर मेरे से आज ले रहे हो तो आज के आज ही मेरे से मुझे एप्पल भी दो, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं था, इसके वजह से हम लोग कहते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, देखो आज के टाइम पे ना हर कोई चाहता है कि वो पैसा को स्टोर करना चाहे, हर कोई पैसा को स्टोर करना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि वो पैसा को स्टोर करे? क्यों? क्योंकि पैसा का स्टोर बैंक में कर सकते हैं, फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है पैसे को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पैसा हो सके उतना ज़्यादा स्टोर कर लो, जितना हो सके अनलिमिटेड पैसा स्टोर करो। लेकिन बार्टर सिस्टम
बार्टर सिस्टम में तो ये सिस्टम था नहीं। अगर मान के चलो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 kg ऑरेंज है, मेरे पास 100 kg ऑरेंज है, अगर मैं अब ये 100 kg ऑरेंज जितने दिनों तक मेरे पास रहेगा मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि अगर ये 100 kg आज के आज अगर सोल्ड आउट हो जाता है तो फिर ठीक है, ये 100 kg का 100 kg सोल्ड आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑरेंज खराब होगा नहीं। लेकिन मान के चलो अगर ये ऑरेंज मैं 4 दिनों के लिए रख रहा हूं तो क्या ये 100 का 100 kg ऑरेंज सही रहेगा? नहीं, इसमें से कुछ ऑरेंज खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लो, ये 5 kg ऑरेंज खराब हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं था, पहले के टाइम पे स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं था। आज तो बहुत सारा फैसिलिटी है, आज क्या वेयर हाउस है, स्टोरेज स्टोर है ना, फ्रीज है, बहुत सारे फैसिलिटीज है आज के टाइम पे कि हम लोग सामान को स्टोर कर सकें। लेकिन पहले के टाइम पे तो सामान का स्टोर करने का तो फैसिलिटीज था नहीं, तो वो लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सामान को निकाल दें। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि पहले के टाइम पे लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये सभी था बार्टर सिस्टम का लिमिटेशंस या फिर बार्टर सिस्टम को डिमेरिट कह दो। ठीक है, तो आई होप बार्टर सिस्टम से रिलेटेड हर चीज़ों को समझ में आया होगा। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक था। ठीक है, नेक्स्ट में हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसी चैप्टर का है। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय।